चले नाज़रीन सामीन आज बात करते हैं लाइबा खान की माइयों उपटन बारात वलीमा सरमनी जितनी भी हुई थी सारों के बारे में आज की वीडियो में आपको फिर ये करने के बाद फिर हम एक सबीना शाह और हमारे बहुत ही प्यारे खूबसूरत सा वाकई खूबसूरत सा गोरा चिट्टा लंबा तिरंगा नीली आंखों वाला पठान नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का भी प्यो निकला। तो जी हम करेंगे बात सबीना शाह और हाकान के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ लाइबा खान की जितनी भी सरमनी शादी हुई ये जो भी सीन हुए थे जितने भी फंक्शन हुए थे कैसे कपड़े डाले थे क्या किया था क्या खाया क्या पकाया और उसकी बहन ने कौन कौन सी चवले मारी कितने डांस किए कितने वायरल हुए कितने काले कितने चिट्टे क्या 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 सब कुछ बताऊंगी आज की वीडियो में। अच्छा जी आपको बताऊंगी कि 2024 के अंदर निकाह किया था 2 साल के बाद अब रुखसती की गई आखिर वजह क्या थी वो भी सारी मैं अपनी वीडियो में सब कुछ आपको बता रही हूँ नाज़रीन सामने। वीडियो लंबी आज हो जानी है मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने आप लोगों को आज ठान रखी है कि मैं लाइबा खान का पहला फंक्शन से लेकर लास्ट वाले फंक्शन तक जब लाइबा खान ने कहा था ना कि बाय बाय अब शादी खत्म हो चुकी है अब तुम लोग अपने घर में और हम अपने घर में यानी कि बाय बाय टाटा गुड बाय। मैं आपको फिर हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर बता देती हूँ लाइबा खान ने जिस लड़के के साथ शादी की है नाम है उसका जावेद और वो है अमेरिका का रहने वाला और उसके पास नेशनैलिटी या हीरो का ताजर है वो। और लाइबा ने जिस लड़के के साथ शादी की है वो 40 से 45 साल उसकी उम्र है और पहले शादीशुदा था 2 बच्चों का बाप है। आप लोगों ने देखे लाइबा खान की पूरी फैमिली पूरे रिश्तेदार तो देखे लेकिन जवाद की तरफ से ना आपने उसकी माँ देखी ना बाप देखी ना बहन ना भाई कोई भी रिश्तेदार नजर नहीं आया हत्ता कि उसके बच्चे और उसकी बीवी तक भी नहीं। तो इसका मतलब है कि जवाद ने पहले 2 साल पहले निकाह कर लिया फिर 2 साल तक अपने रिश्तेदारों को अपने घर वालों को अपनी बीवी बच्चों को मनाता रहा जब दाल नहीं गली तो फिर जनाब उसने क्या किया था फिर उसने कर ली शादी। जो कुरी तो मुंडा राजी थे की करेगा काजी बाकी जारे पैन खप्पेज। अच्छा जी नाज़रीन सामीन थोड़ी सारी ना अपनी बात कर लेते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ अपनी शादी के बारे में। वलीमा पहले वलीमे की नहीं मैं बात करूँगी मैं अपने बारात की बात करूँगी। हमारे हालात कुछ थोड़े सारे ना डाउन डाउन नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे लेकिन मेरी अम्मी पहले ज़माने की एक देहाती माशाल्लाह से पंजाबी औरत थी और वो अपने पुत्रों का नुकसान नहीं देखना चाह रही थी। हमने अपनी अम्मी से शादी से थोड़े दिन पहले मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी जी मैं अपनी शादी तो तेरा लहंगा कुर्ती पाना है। तो मेरी अम्मी जी आगे से कहती हैं कि शर्म करया कर झकदी नहीं तेन झाका नहीं आंदा लोग की कहणगे कि धी अपने मुंह पे मांगदी है लहंगा कुर्ती। फिर मेरी असल में पता क्या हम दोनों बहनों की ना इकट्ठी शादी हुई थी। मैंने ना मेरी दाल अपनी अम्मी के आगे नहीं गली लेकिन मैंने ना अपनी दोनों बहनें की हमारी शादी थी हम दोनों ने ना खुसर फुसर कर लेनी करनी। मैंने कहना देख लो अब हमारी शादी है तो हम शादी वाले दिन भी नई कपड़े लेके देंगे इतने प्यारे और मेरी बहन ने भी कहा कि देखे ना शादी वाले दिन भी हमें लहंगा कुर्ती ना मिले तो फिटे मुँह है शादी का। तो खैर हमने अपनी बड़ी बाजी जैसा कि हम 4 बहनें हैं माशाल्लाह से मैंने अपने ना तीसरे नंबर वाली जो हमारी बाजी थी ना मैंने अपनी बाजी से कहा बाजी खुदा दा वास्ता जी शादी वाले दिन ते सानू लहंगा कुर्ती पा दो। खैर वो बाजी शादीशुदा थी और अम्मी की आंख का तारा थी और अम्मी जी ने फिर क्या हुआ फिर मेरी वही बड़ी बाजी ने उन्होंने अम्मी जी से कहा कि अम्मी जी शादी पे होंगी है तो दोवां दी शादी पिंड विच ही रहन वाले हाँ तो जिथे असां रिश्ते कीते ने ना इन्होंने दोनों पैरों के वो शहर दे ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेन अंदरूनी शहर के अंदर ही हमारे दोनों बहनों के घर है। तो मेरी बाजी ने कहा अम्मी जी से लेकिन अम्मी कहती है तू चुप रह तेनू नहीं पता भरा ने भरजाइयां दा घर है भरजाइयां कहन दियां मां नू बस धीआं पुत्रां दे कोलों खो के ते धीआं नाल रोहन दी पता है मां नू ऐ पता उजारां दा मां नू पता धीआं नू राजी करना मां नू नहीं पता पुत्रां दे किस तरह हालात पे चलते रहे। चलो जी जब अम्मी ने बड़ी बाजी को ये कहा मैंने बाजी से हमने पूछा अब बाजी कहती हैं भाई मेरी तो दाल नहीं जे पे गल दी तुसा जो लहंगे कुर्ते पानियां ना भावें लहंगे पाओ पशवाजा पाओ फराकां पाओ या मैक्सियां पाओ तो भावें झोलियां पाओ जाओ जाके अम्मी नू कहो। चले जी फिर क्या था असी की कहना से असी फिटे मुँह करवानी सी अगे बाजी ने भी बिस्ती करा ली मेरी वड्डी भैन ने भी करवा ली तो मैं भी करवा ली। मैंने जी चुप करके मैंने ना 2 नफल मान लिए मैंने कहा अल्लाह करे अम्मी सानू ना लहंगा कुर्ते ला दें लेकिन किसने लेके देना था किसी ने भी नहीं। भाभियाँ थी खैर माशाल्लाह वो बहुत अच्छी थी लेकिन वो भी गाँव से थी माशाल्लाह ताल्लुक उनका गाँव से थी और गाँव में ही ब्याह के आ गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब इतने जाके हम गाँव की पिंड दियाँ कुड़ियाँ तो साड़ी शादी हो गई शहरों में सानू वही बड़ा चाह सी कि असीं शहर में ब्याह चलियां वा। अच्छा जी फिर लहंगे कुर्ती वाली क्या बात थी नॉर्मल सारे जो घर के होते हैं ना कपड़ा टाकी वही था। तो खैर वो पेशवाजें थी तो हमारी मैरून और स्किन कलर की हमारी मेरी दोनों बहनों की ना पेशवाज थी। चले जी हमने शादी पे बड़ा भरोसा आके ना अंदर अंदर से बड़ा दुख हो लेकिन हमने अपनी अम्मी को और बहन भाइयों को और भाभीियों को किसी को फील नहीं होने दिया कि सानू पशवास का चाय तो हमने नहीं दिया तो हम नाराज़ हैं। भाई क्यों अगर हमने कहा था हमारी नहीं मानी गई तो कोई मसला नहीं हमें यही
تھا کہ ہم نے اپنی امی کا گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے. اگر آج کے دن بھی آخری دنوں میں بھی ہم تنگ کر کے جائیں گے, ہماری امی کیا سوچیں گی کہ جاندی باری بھی کڑیاں منتاندیاں نے. لیکن دکھ تو بڑا تھا ماں کا گھر چھوڑنے کو, لیکن خواب بھی تھا لہنگا کرتی کا. چلیں جی خیر, ہم نے پھر اپنے خوابوں کی دے دی قربانی. ہم نے کہا نہیں تو نہ صحیح, جدوں نصیبات جو ہویا تو کدی پا لیں گے. لیکن اصل پتہ کیا بات ہے, سانو اج تک لہنگا کرتی نصیب ہی نہیں ہویا. جدوں شادی والے دن نصیب نہیں ہویا تو اس تو بعد کی نصیب ہونا. تو پھر اساں کی کیتا, جدوں ساڈا اتھوں بس اب لہنگے کا حسرت ہے, لیکن ہم لہنگے کے قابل ہی نہیں رہے, کیونکہ اب ہماری شادی ماشاءاللہ میری ایج 45+ ہے. تو اب وہ بچے ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں, اب میرے بچوں کی شادیوں ہیں. لیکن میں یہ دل میں کہتی ہوں جو ہوئے جیسا ہوئے, کیونکہ میرے دل میں آج بھی اپنی ماں کے گھر سے لے کے آج تک ارمان تھا کہ میں لہنگا کرتی ڈالتی, لیکن وہ میرے نصیب میں نہیں. لیکن یہ چیز میں نے اپنے اندر میں رکھی ہوئی ہے, جب میری بیٹیوں کی شادی ہوگی نا تو پھر میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گی کہ میں پہلے نا یا یوٹیوب سے مجھے پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ دینے والا ہے نا. یوٹیوب سے بھی میرے رب نے دینے ہیں, لیکن میں پتہ کیا کروں گی, مجھے میرا اللہ پیسہ دے گا. میں نے ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈالوں گی. تو میں نے یہ سوچا ہوا جب میری بیٹیوں کی شادی ہوگی نا, میں نے اپنی بیٹیوں سے کہنا کوئی ارمان, کوئی چاہ, کوئی خواب, کوئی حسرت, کوئی آپ کے دل میں شوق ہو تو آپ نے دل میں لے کے نہیں جانا کہ ساری زندگی میں یہ نہ ترسوں, کہ میں بھی یہ نہ سنوں, یہ نہ سوچوں کہ میری بیٹیوں کے دل میں بھی کوئی ارمان تھا تو وہ پورا نہیں ہوا. کیوں بھائی, ماں باپ کے گھر میں ارمان جو بیٹی کرے اور ماں باپ پورا نہ کرے, یہ تو پھر بری بات ہے نا. ماں باپ کے بس میں جتنا ہوتا ہے نا وہ کرتا ہے. ہاں کسی کے پاس اتنی توفیق نہ ہو, اتنی کیپیسٹی نہ ہو, تو اپنی چدر سے بھر کے تو کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اگر چدر میری میں ہوا تو الحمدللہ میں ضرور کروں گی. لیکن اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جیسی ماں کو اتنی نیک اور اتنی چنگی, اتنی خوبصورت اور خوبصیرت نیک اولاد دی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میری بیٹیوں کے بھی اتنے بڑے خواب نہیں ہوں گے, ان کو بھی پتہ میری ماں کی کیپیسٹی کتنی ہے, اور وہ ان کے بھی یقیناً اتنے ہی خواب ہوں گے جتنی الحمدللہ ہماری چادر ہے. کیوں بیٹے, ایسے ہی ہے نا, آپ لوگوں کے خواب چادر کے جتنے ہیں کہ چادر سے بھرے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ میں بناوٹی باتیں نہیں کر رہی, آج میں اپنے دل کی باتیں کر رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ بھی سن رہی ہیں, اور پاس میری بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو میں انشاءاللہ میں اپنی بیٹی کے سارے خواب پورے کروں گی انشاءاللہ, اگر زندگی اور تندرستی رہی. اگر زندگی نہ ہوئی اور تندرستی نہ ہوئی تو پھر کیسے. تو زندگی اگر وفا کرے گی, تندرستی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا, تو میں پوری کوشش کروں گی میرے بیٹی کے اگر دل میں ہوگا نا لہنگا کرتی ڈالنے کو, میکسی ڈالنے کو, پشواز ڈالنے کو, ساری ڈالنے کو, کوئی بھی, ہاں چولی شولی جو پیٹ ٹھڈ ننگا کرنے والی ہے, گلا بھرا اور کمر ننگی, یہ تو خواب اگر ہوں گے تو ایسے خوابوں کے پر پھر فٹے منہ. میں تو ایسے خواب کبھی بھی پورے نہ کروں. تو الحمدللہ جائز خواہش ہو, جائز خواب ہوں تو ضرور ماشاءاللہ سے ان کے پورے کروں گی, کیونکہ ہر ماں باپ کا بھی شوق ہوتا ہے اپنے بچوں کے خوابوں کو پورا کرنا, اگر ان کے پاس اتنی کیپیسٹی, اتنے وسائل ہوں اور ان کی چادر کے مطابق ہوں. اور کوئی ماں باپ ایسا نہیں کرتا کہ اگر ان کی چادر, وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری بچی میرے گھر سے خواب لے کے جائے. ماں باپ کا دل ہوتا ہے میری بیٹی کے تمام خواب پورے ہوں انشاءاللہ. مجھے تو اپنی ماں سے بہت پیار ہے, اور ہر ماں اولاد کو اور ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے. ایک بس دل میں نا ایک لڑکی تھی اور ٹین ایج میں تھی, تو لہنگے کرتی کی خواہش تھی. لیکن میری ماں پہ میری 70 کیا کہتی ہوں میں قربان. میں الحمدللہ میری اللہ تعالیٰ امی کو زندگی تندرستی میرے ماں باپ کو دے. انہوں نے اتنا پیار کیا. ایک پنجابی, اور میری اکثر امی جی پتہ مجھے کیا کہتی تھی, چوریاں جوگی, یعنی چوریاں جوگی, یعنی اس کا مطلب ہے تیری شادی چوریاں جو ہوئے, یا پتہ نہیں کیا تھا. لیکن ایک دن نا میں نے شادی سے پہلے جب بھی میں نے کوئی کام خراب کرنا تو میری امی نے منائی کرنا, تین چوریاں جوگی ہے. چلے خیر, میں نے سسرال میں جی ایک دفعہ یہ بات کہہ دی کہ میری امی مجھے نا ایویں ہی, یقین مانے چھوٹی ایج میں تھی, تو میں نے سسرال والوں کو کہہ دیا کہ میری امی جب غصے میں ہوتی تھی, میں کوئی کام خراب کرنا تو میری امی نے مجھے کہہ دینا کرنا چوریاں جوگی ہے. تو یقین مانے مجھے نہیں پتا, وہ آہستہ گھنٹے ڈیڑھ بعد میری امی, میری نندو, سب کا منہ بن گیا. اچھا اگلے دن وہ منہ پھولے ہوئے اور ریڈ ہو گئے, اور تیسرے دن وہ کبارہ, وہ کھپائی, وہ ٹینشن, وہ تماشا کار لگا. یقین مانے پھر منہ بسورے ہوئے ان کے, پھر منہ بنے ہوئے, گھر میں لڑائی پڑ گئی. خیر میں نے اپنے میاں جی سے پوچھا ہوا کیا
होया, मैं कीता की है, मेरा कसूर तो दसो। फिर मेरे मियाँ जी ने कहा तू परसों चौथ आख्या सी चूरियां जोगी है, तू तो तेरी माँ कहती है। मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा, मेरी तो मी नहीं कहती, मेरी तो मी नहीं कहती। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता रफा दफा बात हो गई। और ये वाली जो लड़ाई थी ना, जो चूरियां जोगी, मुझे तकरीबन 2 हफ्ते बाद रात को सो रही हूँ, और सोते हुए यकीनन आप भी कुरान पाक की जिक्र अज़कार कोई दुरूद वज़ाइफ पढ़ के सोते होंगे। इसी तरह मैंने रात को सोने लगी दुपट्टा सर पे लेके, तो मैं लगी है कुरान, ये सूरह मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिफ्ज़ आती है ज़ुबानी, वो मैं सूरह मुल्क पढ़ने लगी। और जब पढ़ते पढ़ते मुझे याद आ गया, ओ नाजी फिट्टे मुँह तेरा तू की कीता है। मुझे फिर समझ आई कि अल्लाह, मैंने तो अपनी सास और नंदों के सामने कहा था कि मेरी अम्मी मुझे गुस्से में कहा करती थी चूरियां जोगी है, चूरियां जोगी है। फिर मैंने कहा हाय इदा मतलब उन्हें पता लग गया कि असी चूरे आ तो साढ़े चूरियां जोगी, यानी कि मैं वहाँ मैनू और ये चूरे, यानी ये तो गाली इनको लग रही है कि चूरियां जोगी है। मैं कह रही नहीं अल्लाह मैनू माफ़ करे। फिर मैंने अगले दिन उठी, मैंने जाकर माफ़ी शाफ़ी मांगी, मैंने कहा अल्लाह दा वास्ता जे मेरी माँ भी अनजाने च कह देंदी सी गुस्से च, तो मैंने भी इस तरह बोल दिया। मेरा कोई ये चीज़ नीयत नहीं थी और ना मेरी माँ बाप की इस तरह की थी। तो बस हंसी मजाक में ये सारी चीज़ें थी। तो आज देखें लाइबा खान के वलीमा और बारात और शादी और उनके कपड़ों को देखते देखते आज मुझे सारे अपने याद आ गए। तो लहंगा आप मुझे बताइएगा। अच्छा वीडियो लंबी हो जानी है, बस मुख्तसर खलास। अगर आपको मेरी इस तरह की बातें सुननी होंगी ना, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी। मेरे अंदर बड़ी बातें बड़ी केस्टें पड़ी हुई हैं और सब आपको सुनाऊँगी। अच्छा जी, आपने लाइबा खान की शादी के बारे में जो जिस इवेंट में भी आपको प्यारी लगी सब कुछ आपने मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और आपका कमेंट आपने ये भी बताना है आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है नाज़रीन जब आप सामीन, आज कहते हैं बात कि करते हम हैं लाइबा फलाने खान के शहर से बारे में। आपकी वीडियो लाइबा देख रहे खान हैं। की शादी के और बारे में, मैं तो जो कि फिर अपने घर पाकिस्तानियों को में हज़म वो नहीं हो रही। फुल्ले छोटी संभाल सी नहीं होती, लड़की मैं छोटी कहती हूँ पैकट हाय बहुत बड़ा धमाका कर मैं दिया लाइबा फलानी खान ने। जगह च भी इसको मेरी हम वीडियो सीधी सादी और सुनेंगे, भोली फलानी भाली लड़की जगह समझते फलानी थे, आखिर शहर उस में मेरी लड़की ने वीडियो किसी दूसरे सुनेंगे। एक औरत का तो घर तोड़ के आप अपना आपकी घर बहन बसा को लिया। मान ऐसे बनाइएगा, क्यों? उनको और क्या खुश वाकई करिएगा। एक मुझे औरत तो दूसरी अपने औरत की शहर का दुश्मन है नाम लाइबा ज़रूर खान की लिखिएगा तरह? कि मेरी अपनी वीडियो खुशियों किस की शहर से खातिर एक देख औरत रहे को हैं। तलाक और दिलवा के मेरे उस प्यारे जगह के बहन ऊपर भाइयों लाइबा खान ने आपका कब्जा नाम कर क्या है, लिया। मुझे क्या कमेंट इन बॉक्स बातों में में अगर वाकई लिखना सदाकत चाहें तो है? ज़रूर लिखिएगा। नाज़रीन सामीन, आपकी लाइबा बहन को खान बहुत बहुत ही खुशी अच्छी और होती है। बहुत ही ज़्यादा अल्लाह खूबसूरत हाफिज़। लड़की है। हाफ़िज़ कुरान लड़की। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इसका मासी के बारे में बता देती हूँ। नाम है लाइबा खान। और जी तो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, लाइबा खान की जो माँ है नाम है उसका शगुफ्ता। बुर्का डाल के ईमान और लाइबा खान और अपनी माँ के साथ वहाँ पे आते हैं। और जी तो पाकिस्तान फहद मुस्तफ़ा के शो के अंदर इन दोनों माँ बेटियों ने एक फ्रिज, एक एसी, एक ओवन और एक मोटर बाइक खरीदी थी। और बस ये तोहफे खरीदने के ऊपर इन दोनों माँ बेटियों और यानी कि 2 बेटियों और एक माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मोटर बाइक जब निकली तो ये तो आपे से हो गई बाहर, यानी कि पागलों की तरह हंसने लगी, खुश होने लगी। नाज़रीन सामीन, माजी कुछ इस तरह से था। और आज लाइबा खान के पास लाखों और बल्कि करोड़ों के उसके पास घर है, बैंक बैलेंस है, दौलत है, गाड़ी है। चले जी, लाइबा खान के बारे में बता देती हूँ। लाइबा खान की छोटी बहन जो नाम है इसका ईमान। ईमान के घर वालों ने ईमान को इंडस्ट्री के अंदर भेजा, फिल्मों और ड्रामों में काम करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की तो फ्लॉप नहीं, यानी कामयाब नहीं हुई, वो तो फ्लॉप ठहरी। लाइबा खान एक दफ़ा कहती है कि मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करती थी और जामिया यानी कि मदरसा से छुट्टी करके मैं ईमान के ड्रामे की शूटिंग देखने के लिए आई। और वहीं से मेरी शक्ल देख के मुझे प्रोड्यूसर ने ड्रामा ऑफर कर दिया। मैं घर गई, घर जाके मैंने सोचा और समझा और माँ बाप से फैसला लिया। मेरे माँ बाप ने कहा कि हाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ से कुरान है और ये इंडस्ट्री के साथ हमेशा दूर रहे। लाइबा खान कहती है जब ये मेरे लिए कामयाबियों के दरवाजे खुले तो मेरी माँ ने मुझे यही कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपनी इज्जत को संभाल के रखना और कदम फूंक फूंक के रखना। लाइबा खान कहती है जो प्रोड्यूसर ने मुझे ड्रामा ऑफर किया मैंने उसके लिए आमीन कह दी, यानी कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बस एक ड्रामे में काम करना था। करने के बाद मुझे 2 ऐड कमर्शियल मिल गई। ऐड करने के बाद मुझे एक ब्राइडल वो फोटोशूट मिल गया। बस फिर क्या था, कामयाबी को दरवाजे खुल गए। यानी लाइबा खान का कहना है कि मैंने एक ड्रामा बनाया, 2 ड्रामे बनाए, 3 ड्रामे बनाए। लाइबा खान का ड्रामा मायरी का ड्रामा बेलगाम, बहुत से कामयाब ड्रामे हैं। लाइबा खान पाकिस्तान की वो अदाकारा है जो बहुत छोटे छोटे काम करके और बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई। आप लोगों को बताती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पाकिस्तानी अदाकारों की कितनों की शादियाँ हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली 2026 में जो शादी है वो है लाइबा खान की। लाइबा खान के शोहर के बारे में आपका क्या कहना है? चले नाज़रीन सामीन, वीडियो को लंबा नहीं करती, वीडियो के 4 पार्ट करूंगी और ये आज का पहला पार्ट है। बता देती हूँ कि लाइबा खान ने एक शादीशुदा लड़के के साथ शादी की है, यानी ये एक बेटे का एक बेटा और एक बेटी। सुनने में बहुत जगहों पे आया है कि 2 बच्चों का बाप है, और ये भी सुनने में आया है कि लाइबा खान का जिससे शादी हुई है उस लड़के की एक बेटी है या कि बेटा, एक औलाद है। चले जी, आप लोग को बता देती हूँ आपकी फेवरेट लाइबा खान स्टेप मदर यानी कि सुतेली माँ बनना कबूल किया। लाइबा खान ने इस लड़के के दिल में, इसकी दौलत में, इसके घर में राज करने के लिए, पक्का घर बनाने के लिए इसकी पहली बीवी को तलाक दिलवा दी।
नाज़रीन सामीन, ये बात सच्ची है या झूठी, इस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानती, मेरा रब बेहतर जानता है। और किसी के साथ कर भला तो हो भला। अगर किसी के साथ किसी ने बुरा किया है तो यकीनन वो भी बुरे काम के लिए तैयार रहे। लेकिन ये मत सोचा करें कि एक औरत दूसरी का घर उजाड़ के फिर ही वहाँ पे कबूल करती है, उस जगह पे घर बनाती है। ये भी तो हो सकता है उनकी आपस में ना बनती हो, एक दूसरे की आपस की वजह से तलाक हो चुकी हो। और लाइबा खान को जब वो लड़का खाली नजर आया तो हो सकता है लड़के ने खुद इसको प्रपोज किया हो, तो फिर कोई भी मसला नहीं। अगर तलाक हो जाती है, कोई बेवा हो जाता है, कोई रनवा हो जाता है, तो नाज़रीन सामने वो उनका अपना माजी है। अगर लाइबा खान ने उनके घर को नहीं उजाड़ा तो फिर कोई मसला नहीं, लाइबा खान को भी जीने का हक है और उस लड़के को भी जीने का हक है। बस कहने का मकसद है, अगर तुम लोग किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। लेकिन हो सकता है लाइबा खान ने वाकई किसी के साथ बुरा ना किया हो और उसके नसीबों में ये लड़का था और मुकद्दर अच्छे करे। नाज़रीन सामने, लाइबा खान और ये लड़का कैसा लगा आपको? लाइबा खान की उपटन, मायूं, ढोल की, ग्रैंड ढोल की और ब्राइडल शावर, यहाँ तक कि दुआए खैर में लाइबा खान आपको कैसी लगी? नाज़रीन सामीन, वीडियो लंबी ना हो जाए, लाइबा खान के बारे में मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो अगले पार्ट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, दुआ में रखिएगा याद। नाज़रीन अल्लाह सामीन, आज बात हाफिज। करते हैं और लाइबा हाँ, खान अगर के आप लोग बारे मेरे में, चैनल पे लाइबा नए खान आए की हैं शादी तो के बारे में लाइक जो कि कीजिए, पाकिस्तानियों सब्सक्राइब को कीजिए और हजम शेयर नहीं हो कीजिएगा। रही। और छोटी अच्छा सी सा लड़की, तो कमेंट छोटी बनता है पैकेट मेरे प्यारे बहुत बहन बड़ा भाइयों। धमाका कर दिया अल्लाह लाइबा खान हाफिज। ने, जिसको हम सीधी सादी और बोली बाली लड़की समझते थे, आखिर उस लड़की ने किसी दूसरी औरत का घर तोड़ के अपना घर बसा लिया। ऐसे क्यों? क्या वाकई एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन है लाइबा खान की तरह? अपनी खुशियों की खातिर एक औरत को तलाक दिलवा के उस जगह के ऊपर लाइबा खान ने कब्जा कर लिया। क्या इन बातों में वाकई सदाकत है? नाज़रीन सामीन, लाइबा खान बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है। हाफिज़ कुरान लड़की। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इसका मासी के बारे में बता देती हूँ। नाम है लाइबा खान और जी तो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा। लाइबा खान की जो माँ है, नाम है उसका शगुफ्ता। बुर्का डाल के ईमान और लाइबा खान और अपनी माँ के साथ वहाँ पे आते हैं। और जी तो पाकिस्तान फहद मुस्तफ़ा के शो के अंदर इन दोनों माँ बेटियों ने एक फ्रिज, एक एसी, एक ओवन और एक मोटर बाइक खरीदी थी। और बस ये तोहफे खरीदने के ऊपर इन दोनों माँ बेटियों और यानी कि दो बेटियों और एक माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मोटर बाइक जब निकली तो ये तो आपे से हो गई बाहर, यानी कि पागलों की तरह हंसने लगी, खुश होने लगी। नाज़रीन सामीन, माजी कुछ इस तरह से था और आज लाइबा खान के पास लाखों और बल्कि करोड़ों के उसके पास घर है, बैंक बैलेंस है, दौलत है, गाड़ी है। चले जी, लाइबा खान के बारे में बता देती हूँ। लाइबा खान की छोटी बहन जो नाम है इसका ईमान, ईमान के घर वालों ने ईमान को इंडस्ट्री के अंदर भेजा फिल्मों और ड्रामों में काम करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की तो फ्लॉप नहीं, यानी कामयाब नहीं हुई, वो तो फ्लॉप ठहरी। लाइबा खान एक दफ़ा कहती है कि मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करती थी और जामिया यानी कि मदरसा से छुट्टी करके मैं ईमान के ड्रामे की शूटिंग देखने के लिए आई और वहीं से मेरी शक्ल देख के मुझे प्रोड्यूसर ने ड्रामा ऑफर कर दिया। मैं घर गई, घर जाके मैंने सोचा और समझा और माँ बाप से फैसला लिया। मेरे माँ बाप ने कहा कि हाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि यह हाफ से कुरान है और ये इंडस्ट्री के साथ हमेशा दूर रहे। लाइबा खान कहती है जब ये मेरे लिए कामयाबियों के दरवाजे खुले तो मेरी माँ ने मुझे यही कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपनी इज्जत को संभाल के रखना और कदम फूंक फूंक के रखना। लाइबा खान कहती है जो प्रोड्यूसर ने मुझे ड्रामा ऑफर किया मैंने उसके लिए आमीन कह दी, यानी कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बस एक ड्रामे में काम करना था। करने के बाद मुझे 2 ऐड कमर्शियल मिल गई। ऐड करने के बाद मुझे एक ब्राइडल वो फोटोशूट मिल गया। बस फिर क्या था, कामयाबी को दरवाजे खुल गए। यानी लाइबा खान का कहना है कि मैंने एक ड्रामा बनाया, 2 ड्रामे बनाए, 3 ड्रामे बनाए। लाइबा खान का ड्रामा मायरी का ड्रामा बेलगाम, बहुत से कामयाब ड्रामे हैं। लाइबा खान पाकिस्तान की वो अदाकारा है जो बहुत छोटे छोटे काम करके और बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई। आप लोगों को बताती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पाकिस्तानी अदाकारों की कितनों की शादियां हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली 2026 में जो शादी है वो है लाइबा खान की। लाइबा खान के शोहर के बारे में आपका क्या कहना है? चले नाज़रीन सामीन, वीडियो को लंबा नहीं करती, वीडियो के 4 पार्ट करूंगी।